क्या ये मुआहिदा आपने किया था? अरशद, ऑब्वियसली जो है सिग्नेटरी मैं हूँ इस मुआहिदे का, लेकिन हमारे पीटीवी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारी एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, एंड ऑब्वियसली जो भी इस किस्म के डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को बताया ज़रूर जाता है। सो हमारा बीओडी जो है वो फाइनल अथॉरिटी होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन सिग्नेटरी इसका बीइंग क्योंकि मैं हेड ऑफ पीटीवी स्पोर्ट्स भी हूँ और डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड सिंडिकेशन, तो जितनी भी एक्विजिशंस होती हैं, जितने भी राइट्स लिए जाते हैं वो मेरे ऑफिस के तवसुत से ही लिए जाते हैं और एक रूल के मुताबिक जो है उसमें मुझे ऑब्वियसली ऑथराइजेशन है कि ये मैं साइन करूं। तो ऑब्वियसली ये मायदा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नुमान नियाज साहब, क्या आपने पीटीवी की इंतजामिया को इससे लाइल्म रखा? मतलब मुझे ये बताइए कि कैसे आप लाइल्म रख सकते हैं? इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये तो मुझे लग रहा है कि किसी मीडिया हाउस की तरफ से आया। आपको बड़ा क्लियरली बताऊं कि हमने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फैसला किया और वो फैसला दो वजूहात पे किया था। एक तो ये था कि जो टोटल आउटले होता है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का वो सैचुरेट हो रहा था। दुनिया में जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उनकी जो कीमत है वो बहुत बढ़ चुकी है। यूएस डॉलर की और पाकिस्तान रुपी की जो हमारी डिस्पैरिटी है उसकी वजह से, क्योंकि आपने यूएस डॉलर में पे करना होता है जो कि बाहर से आप राइट्स एक्वायर करते हैं, तो आपको आउटले भी बढ़ाना था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है। पाकिस्तान की जो मार्केट है वो इतनी, स्पोर्ट्स मार्केट जो ब्रॉडकास्टिंग की, वो इतनी बड़ी नहीं थी। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। उसके पेपरा के मुताबिक हमने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया, यानी कि टेंडरिंग की, और 3 दिन के बाद कहा गया कि इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हैं, तो एक एडेंडम दिया गया। सो 10 अगस्त को पहला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया और तब हमने 24 अगस्त रखी हुई थी, जो 14 दिन होते हैं पेपरा के मुताबिक। लेकिन क्योंकि 3 दिन के बाद एडेंडम दिया 13 अगस्त को, तो 27 अगस्त कर दी गई डेट। सो पेपरा को फॉलो किया गया। उसके बाद जो है इन हाउस हमारी जो तो आपने आप कह रहे हैं कि पेपरा को फॉलो किया गया। मेरे सामने तो चंद खबरें भी पड़ी हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का लेटर भी इस हवाले से है कि जी पेपरा रूल्स तो फॉलो ही नहीं हुए। क्या ये बात सही है कि पेपरा रूल्स बाकायदा तौर पे फॉलो नहीं हुए? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है पाकिस्तान, प्रोबेबली उनको मिस गाइड किया गया और हम लोगों के पास भी लेटर आया जिसका हम जवाब उनको भेजेंगे। पेपरा रूल्स एब्सोल्युटली फॉलो किए गए। जी मैं आगे आ रहा था कि फिर एवेल्युएशन कमेटी बनी एक इन हाउस, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए जो एप्लीकेंट्स थे, और इंटरेस्टिंगली जो इस वक्त ग्रुप और चैनल जो है वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो उसमें उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया था, बल्कि एक मीडिया हाउस था जो कि आया था और उसमें एयरवाई का जो है ऑब्वियसली एयरवाई कम्युनिकेशंस ने भी अप्लाई किया था, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग हुई, प्रॉपरली नंबर मार्किंग हुई, और देन अगेन रीएवैल्यूएशन की गई और फिर 14 दिन दिए गए और 16 सितंबर को ये कंसोशियम बना। और ये सिर्फ एयरवाई के साथ, कम्युनिकेशंस के साथ नहीं था, इसमें एक मीडिया हाउस भी शामिल था जो कि ग्रुप एम, एक मल्टीनेशनल। एक चीज़ अरशद और ऐड करना चाहूँगा कि इससे पहले तक जो पीएसएल के 6 साल राइट्स हासिल करने वाले वो सिर्फ मीडिया हाउस था। ये पहली मर्तबा प्रॉपर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स ने राइट्स उठाए हैं जिनकी डोमेन है। अगर सिंपली एक मीडिया हाउस ये राइट्स लेता रहे तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में आता है। सो पेपरा रूल्स 110% फॉलो किया गया। अच्छा डॉक्टर नुमान नियाज साहब, यहाँ पे ये भी आ रही हैं खबरें कि आपने कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा दिया एयरवाई को फायदा देने के लिए। कितने अरब का नुकसान पहुंचाया आपने कौमी खजाने को? ये यकीनन महज़ का खेज है। इसमें मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। जब हमारा पहला प्रोजेक्ट था वो आईसीसी वर्ल्ड T20 2021, तो ये ट्राई पार्टी जो हमारा एग्रीमेंट था, आपको ये मैं बताता हूँ कि 2016 का जो आईसीसी वर्ल्ड T20 था उसका पाकिस्तान की टेरिटरी में टोटल आउटले 1.3 बिलियन था, और ये जो T20 वर्ल्ड कप है जो 2021 का 2.46 बिलियन का टोटल आउटले बना, जिसमें मेजॉरिटी शेयर, जैसे आपकी रिपोर्ट में भी था, वो पीटीवी को हासिल हुआ, क्योंकि 60% जो है वो इन्वेस्टमेंट एयरवाई की थी, 40% पीटीवी की थी। मुनाफा 60% पीटीवी का था, 40% एयरवाई का था। तो हमने 3 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया जो कि हमारा इनिशियल जो एक एस्टिमेट था उससे। राइट, ये एडेंडम में आपने काफ़ी सारी डेवलपमेंट का भी कहा हुआ है कि एचडी इक्विपमेंट भी होगा, एचडी चैनल भी बनेगा, फाइनेंशियल एंड पार्टनरशिप मॉडल्स ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, ये सारी क्या चीज़ें, ये इसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है इस हवाले से?
देखिए, आपने बड़ा अच्छा किया ये सवाल पूछा। एक तो ये जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था उसके मुताबिक ग्रुप एम, जो कि एक मीडिया हाउस है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनर और ARY, इन्होंने ना सिर्फ ये प्रॉफिटेबिलिटी 60-40 और एक्सपेंस तो 40-60 हमने डिस्कस किया, इसके अलावा 250 से 300 मिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी थी टू अपग्रेड पीटीवी स्पोर्ट्स फ्रॉम SD टू HD। सो ऑब्वियसली ये भी जो कमिटमेंट है वो पूरी होने जा रही है। उसमें ग्रुप एम ने ये एज ए पार्टनर जो है वो फाइनेंस किया। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ARY के साथ हमारा ये भी हुआ था कि कंटेंट शेयरिंग भी होगी, नॉट ओनली फॉर द स्पोर्ट्स, बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, इस एग्रीमेंट के मुताबिक जो हमारा एंटरटेनमेंट चैनल है उसमें भी जो है वो कंटेंट प्रोविजन होगी बाय द ARY ग्रुप। डॉक्टर नुमान नियाज साहब, आपका तो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है क्रिकेट, बल्कि आप तो खुद इंसाइक्लोपीडिया क्रिकेट के, आपने किताबें भी लिखी। इंटरनेशनली इसी तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं या कि ये मुख्तलिफ है पाकिस्तान के केस में? ये जी बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। हम हज़ारों एग्रीमेंट करते हैं एक्विजिशन में, और ये बिल्कुल लेटर इन स्पिरिट में एग्रीमेंट हुआ। हर पार्टी जो इसमें शामिल है उनका एक रोल है, उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी कमिटमेंट्स हैं। और एक और चीज़ शायद बताई गई कि जी उसमें PSL शामिल नहीं था। अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देखें, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट की एक्विजिशन राइट्स की। और PSL जो पाकिस्तान सुपर लीग है, इट इज़ डोमेस्टिक टूर्नामेंट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और उसके अलावा फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल भी पार्टीज़ को जो है वो हमारे ट्राईपार्टीट एग्रीमेंट में था। और यहाँ तक कहा गया कि पाकिस्तान सुपर लीग का एक अलहदा एग्रीमेंट भी किया जाएगा। सो दैट इज़ वेरी क्लियर। और कोई आप चीज़ पूछना चाहें? जी डॉक्टर नुमान नियाज साहब, क्या आपसे मेरे ज़राए बता रहे हैं कि कुछ राब्ते भी हुए हैं जो ये खबरें छाप रहे हैं, और कोई ऑफर वगैरह भी उन्होंने दी आपको कि जनाब हमें भी राइट्स दे दें इसको ब्रॉडकास्ट करने की, ये बात सही है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। एक जगह ये कहा गया कि मिसलीड किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पाकिस्तान टेलीविजन के और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को कि A स्पोर्ट्स का तस्करा नहीं था, वहाँ पे 10 स्पोर्ट्स का तस्करा था। तो पहले तो अरशद ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि कोई मिसलीड नहीं किया गया। A स्पोर्ट्स एक चैनल, अगर स्पोर्ट्स का स्पेशलाइज्ड कोई पार्टी लाना चाह रही है तो उनका राइट है, उनको पेमरा ने लाइसेंस किया। और जो राइट एक्विजिशन हुई, ICC का कंटेंट चलाने का जो हमारा मायदा था, क्योंकि मोनेटाइजेशन जो होनी है, जो पैसे हमने कमाने थे वो एक पुराने सीजन चैनल से, एस्टैब्लिश चैनल से कमाने थे। तो 10 स्पोर्ट्स ही करियर था ICC वर्ल्ड T20 में, और PSL में भी 10 स्पोर्ट्स को एज करियर यूज़ किया गया। सो देयर इज़ नो ब्रीच। A स्पोर्ट्स की एक अपनी एंटिटी है, लेकिन वहाँ पे मोनेटाइजेशन नहीं की गई। जो जितने भी पैसे और इन्वेस्टमेंट हुई वो PTV स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स में थी। अच्छा, अभी आपने एक मुझसे और सवाल पूछा था, इफ़ यू कुड रिपीट दैट। ये हाँ, राब्तों की बात की थी आपने। राइट्स हमें तो दे उसमें दें राब्ते हुए आपसे। इस ग्रुप ने जी इस ग्रुप में राब्ता किया गया और उन्होंने कहा जी आप हमें डर्टी फीड दे दें और हमें फ्री चलाने दें। ऑब्वियसली जब आप फ्री चलाएंगे और 3 सैटेलाइट चैनल्स होंगे तो रेटिंग्स जो हैं वो कैनिबलाइज होती हैं। हाँ, हमने यहाँ तक कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पार्टनर बनना चाहते हैं तो आप बने। रात को मीटिंग होती है और सुबह इश्तिहार लगता है, ममानत की जाती है, और बाकी सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको कहा जाता है कि जी आप ये कंट्रोवर्शियल पार्टनरशिप है, इलीगल है, और इसमें आप इन्वेस्ट ना करें। क्या इसको आप ब्लैकमेलिंग समझते हैं? जो इश्तिहार छपा और ऑफर भी हो रही है, फिर ये इश्तिहार छपा, तो ये आप समझते हैं PTV को ब्लैकमेल किया जा रहा है? मतलब यार ये इतना एविडेंट है, मैं इसका लफ्ज़ क्या, मतलब मैं क्या इस्तेमाल करूं। ये कोर्जन तो है ना कि एक तरफ आप कुछ और कह रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ और हो रहा है। डॉक्टर नुमान नियाज साहब, IPL और PSL सब कॉन्टिनेंट में ये दोनों कितनी बड़ी लीग्स हैं, और कितने अरसे तक IPL छाया रहा, और PSL को इससे कोई नुकसान भी हो सकता है, और इसमें इंटरनेशनल मूव्स और काउंटर मूव्स भी चलती हैं इस हवाले से कि ना PSL को फेल किया जाए? देखें, जहाँ तक रियलिटी है, इंडियन प्रीमियर लीग एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हमने देखी, श्रीलंका प्रीमियर लीग शुरू हुई है, अफगानिस्तान में भी एक लीग होती है। लेकिन जो मेन 2 लीग्स हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो पाकिस्तान सुपर लीग, एक पाकिस्तान का बहैसियत मुल्क जो है एक इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन बन चुका है, एक ब्रांड है, और इसको ये बड़ा होता जा रहा है पिछले 6 साल में, और अब 7वां और 8वां एडिशन आ रहा है। सो जहाँ तक ताल्लुक है कि अगर इसको आप मार्जिनलाइज करने की कोशिश करें या आप इसको हिट करेंगे तो ये आपका नेशनल नैरेटिव हिट होता है। क्योंकि मैं ऐसे आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि ये जो बोली भी लगाई गई और एक बहुत महंगे हमने दामों में ये उठाया,
उसमें हमने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं देखे, दोनों पार्टीज ने, एयरवाई कम्युनिकेशन और पीटीवी ने। मकसद ये था कि स्ट्रॉन्ग किया जाए पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट है, पाकिस्तान सुपर लीग। सो ऑब्वियसली अगर इस किस्म की लिटिगेशन होगी या इस किस्म की इश्तिहारबाजी होगी या प्रोपेगेंडा होगा, तो एट द एंड ऑफ द डे आप इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक बहुत बड़े प्रोडक्ट को, जो मैं समझता हूं कि जिसने दोबारा रीलिव किया है एक स्पोर्टिंग वैल्यू को पाकिस्तान में, और ये आपका बेहतरीन स्पोर्टिंग बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको अब हमारी बहैसियत ब्रॉडकास्टर्स कोशिश है इसे और बड़ा किया जाए। 50 से 60% ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया गया है। इसी तरह शायद 150% डिजिटल राइट्स जो कि एक और कंपनी ने उठाए हैं। सो दिस क्लियरली शोज के कैनवस बढ़ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का। इंटरनेशनल प्लेयर्स अभी भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, डिस्पाइट के ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग से कोलाइड हो रही थी, एमिरेट्स में भी एक लीग शुरू हो रही है, स्टिल वी आर अवेटिंग, और बहुत अच्छे नाम और कैलिबर के नाम आ रहे हैं। अब जब ब्रॉडकास्टर्स आए और जब इन्होंने आउटले को बढ़ाया, ना सिर्फ कि फ्रेंचाइजेस को तकवीयत मिलेगी, वो स्ट्रांग होंगी, बल्कि जो कैटेगरी A+ के प्लेयर्स हैं, जिनमें जैसे रॉस टेलर्स है या स्टीवन स्मिथ है या केन विलियमसन है या जो रूट है, नेक्स्ट अब हमारा टारगेट ये है कि वो अट्रैक्ट हो। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, और इसको अगर इंटरप्ट किया गया, इसमें एबरेशंस आई या ये सेबोटाज हुआ, तो ये नुकसान सिर्फ कमर्शियल नुकसान नहीं होगा ब्रॉडकास्टर्स का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बल्कि ये नस्लें जो हैं वो दुहाई देंगी हमें। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का। यहाँ